प्रिय भाई और बहनों, नमस्ते। मैं विनोद कुमार शर्मा, वास्तुविद। आज आपसे एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? दिमाग तेज है, सब कुछ सुविधाएं हैं, अच्छाइयां हैं, फिर भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? वास्तु द्वारा हम इसको देखते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर। भाई और बहनों, हमारी सबसे बड़ी पूंजी बच्चों की शिक्षा, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य, आज के बच्चों की शिक्षा। इस पर हर माता पिता का पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो, कंपटीशन पास करे, अच्छी सर्विस में जाए। बच्चा भी तेज है, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगता। उतने नंबर नहीं आते जितना कि वो मेहनत करता है। भाइयों बहनों, बच्चे का स्टडी रूम और उसका बेडरूम दोनों पर विशेष ध्यान दीजिए। खासतौर से मैं पहले स्टडी रूम पर बात करता हूं। कोशिश करिए कि उनके कमरे में ईस्ट की तरफ को एक विंडो हो और विंडो मॉर्निंग में खुले। उधर की सूर्य की रोशनी और पूर्व दिशा की वायु कमरे के अंदर आए। उसी तरफ आप उनकी स्टडी टेबल को लगाइए। प्रकाश का पूरा ध्यान रखिए। देखिए कि क्या जितना उनको प्रकाश चाहिए उतना है। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि बच्चा सब कुछ अच्छा पढ़ाई में कर रहा है, लेकिन वो बाहर की तरफ को क्यों भागता है? क्योंकि बाहर उसे अच्छा प्रकाश महसूस होता है। आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है स्टडी रूम में, क्योंकि वहां प्रकाश कम है और वो बता नहीं सकता ना। आप समझ पा रहे हैं? और बार बार बच्चा खेलने के लिए बाहर को जाता है, तो उसके एक लक्स मीटर से चेक करिए कि क्या वहां पर प्रकाश पूरा है। उनका एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में रिलैक्सेशन का भी टाइम दीजिए। उनके साथ मम्मी पापा का बैठना बहुत जरूरी है। उन्हें महसूस होता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाई करते समय उनकी टेबल के ऊपर एक बुक और एक कॉपी, जिस विषय को पढ़ रहे हैं बस उसी विषय की आप वहां पर सामान रखें, किताबें रखें, कॉपी रखें। और जब वो पूरी हो जाए उसका वर्क, तब उसको आप उनकी लाइब्रेरी, उनकी बुक शेल्फ में रख दें, फिर दोबारा उठाएं। दूसरा विषय, एज के अनुसार और क्लास के अनुसार उनको बहुत देर तक कंटिन्यूस ना पढ़ने दें। बीच बीच में उनके लिए टाइम दें। अगर बच्चा 2 घंटे पढ़ लिया तो आधा पौना घंटे का रेस्ट दीजिए। उसमें वो म्यूजिक सुन सकते हैं। उनके लिए दूध, बिस्किट्स, फ्रूट्स, जूस, खासतौर से ग्लूकोज, इस सब का इंतजाम रखिए। एक पानी का आप नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूल पर रख दीजिए। पानी उनको देते रहिए। फिर दूसरी बार आप उनको 1 घंटा पढ़ाइए और फिर रेस्ट दीजिए। लास्ट में सिर्फ रिवीजन के लिए समय दे दीजिए। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनका एक सिस्टम अलग होता है। ये मैं बात कर रहा हूं जो इंटर तक के बच्चे हैं, इस टाइम बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, उनकी तैयारियों की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर खेलने का भी समय दीजिए उनको। उनके कमरे में आप मां सरस्वती का एक फोटो चित्र अवश्य लगाइए। जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके जो स्टडी रूम है उनमें सिर्फ 2 या 3 फोटो ही अच्छे लगते हैं। नंबर 1 मां सरस्वती, नंबर 2 माता पिता का एक फोटो, और नंबर 3 उनका आइडियल, वो क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा कोई फोटो नहीं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत कम रखिए, ताकि उन्हें मिली गॉस एम्पियर्स जो वहां पर निकल रहे हैं उससे ज्यादा उनको परेशानी ना हो। वो डिसऑर्डर कर देते हैं। जहां भी बैटरी होगी वहां पर डिसऑर्डर होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और हमारे ब्लड के अंदर आयरन है, उससे वो परेशानी पैदा कर देता है, मेमोरी लॉस कर देता है। इसलिए मोबाइल भी हमारे लिए ठीक नहीं है बहुत अधिक देर सुनना। कलर के लिए उनके कमरे में आप ग्रीन कलर, कॉम्बिनेशन भी ग्रीन कलर का आप कर सकते हैं। ग्रीन कलर का एक बल्ब भी लगा सकते हैं सफेद बल्ब के साथ। अखरोट,
पनीर, बादाम दूध के साथ उनको अवश्य दीजिए। सोने का समय, उठने का समय आप अवश्य बनाइए। बच्चों के साथ इंटीमेसी रखिए। मम्मी पापा का साथ इस वक्त पर, जिस टाइम उनके एग्जाम आ रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। आपका बच्चा स्पोर्ट्स में, योगा में और जो क्रियाकलाप होते हैं हमारे आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, इसमें बहुत सक्रिय रहता है। सर्टिफिकेट्स जीतते हैं, मेडल्स हैं, कप है। इन सब का जो भी आप स्थान बनाएं, वो स्टडी रूम में नॉर्थ वेस्ट की तरफ को बनाएं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों की तरफ आप कहीं भी इसका शोकेस में बनाएं और बताएं कि आपने कितना अच्छा कार्य किया है, आपने कितने गेम्स में प्राइज जीते हैं, यहां तक कि आपने पढ़ाई में भी मेडल्स, कप जीते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको हमेशा बूस्ट रखें। उनके मिश्री और दही, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप हमेशा उनको खिलाते रहें। और अगर किसी तरह की कोई भी प्रश्न है इस संबंध में, तो आप मेरे से प्रश्न करिए, आपके स्क्रीन पर है। अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सेंड करिए अपने मित्रों को। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप इस विषय पर कभी भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।